खराब थी उस समय। जब जवाब दिया कि कहीं से भी लाओ, तो हरिश्चंद्र पैरों में गिर गए। लेकिन जैसे ही पैरों में गिर गए, वरुण देवता को ये लगा कि बच्चे की ममता में ये झूठ बोल रहे हैं हमसे। हाथों में तलवार उठा ली वरुण देवता ने, और आज हरिश्चंद्र से लड़ाई लड़ने लगे। और जब एक लड़े, दूसरा भैया कब तक देखे, कब तक इंतजार कर रहे हैं। दोनों में जब लड़ाई होने लगी, काफी दिनों तक ये युद्ध चला, और उसी युद्ध में इतने हार गए, इतने थक गए, वरुण देवता से पराजित होके घर बैठ गए। और आज वो बीमार पड़ गए हरिश्चंद्र। वरुण देवता लौट आए। पुत्र की ममता में बेटा की चाहत ने हरिश्चंद्र के शरीर को कमजोर बना दिया। हरिश्चंद्र बीमार हो गए, और ये खबर राज्य राज्य चारों तरफ फैलने लगी कि हरिश्चंद्र बहुत तेजी से बीमार है, उनका शरीर स्वस्थ नहीं है। आज जंगल में रोहित ने सुना कि मेरे पिताजी को बीमारी लग चुकी है, इस समय मेरे पिताजी को मेरी जरूरत है, मुझे चलना चाहिए। आज वो 5 साल का बेटा नन्हे नन्हे पैरों से जंगल से होता हुआ अपने पिता से मिलने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़ा। आज जैसे अयोध्या की ओर चले हैं रोहित, तो रास्ते में विश्वामित्र जी के जो बहनोई थे, उनका एक आश्रम मिल गया। और जैसे ही वो आश्रम मिला, उस आश्रम को जैसे ही देखा, तो एकदम से रोहित के मन में विचार आया कि कुछ यहाँ से लेते चले तो शायद काम बन जाए। रोहित ने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा और मुझे देख करके वरुण देवता फिर आ जाएंगे, फिर अपना यज्ञ करवाने की बातें करने लगेंगे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बदले कोई दूसरा लड़का यज्ञ में चढ़ जाए और मैं बच जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है। अगर उनको बलि चाहिए एक बच्चे की, तो मैं अपनी बलि दे दूंगा, लेकिन मैं वो लौट के घर जरूर जाऊंगा। अजीकृत ब्राह्मण जो विश्वामित्र जी के बहनोई थे, उनका आश्रम पड़ा रास्ते में। और जैसे ही आश्रम पड़ा, देखो माताओं यहाँ बड़ा ध्यान देना, अजीकृत जो ब्राह्मण है, इनके 3 बेटा हैं। कितने हैं? 3 बेटा। और इन्हीं 3 बच्चों में से रोहित ने सोचा कि मैं एक बच्चे को लिए जाता हूं और जाके यज्ञ में भेंट कर दूंगा और मैं बच जाऊंगा। तो आज रोहित वहां से अजीकृत ब्राह्मण के पास आए, बोले ब्राह्मण देवता, आपके 3 बेटा हैं, एक